हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 23 अगस्त और अभी 120 रुपए का लॉस चल रहा है। तो एक स्ट्रेंगल बनाया हुआ है सेंसेक्स में 40 क्वांटिटी में 82,000 की कॉल और 80-100 की पुट में, और उसमें अभी ब्रेक इवन पे लगभग चल रहा है पीएनएल। और उसके अलावा एक स्ट्रेंगल बनाया था 10 क्वांटिटी में थोड़ा हायर प्राइस में। उसके पहले बनाया था ये 80-600 की पुट और 81-300 की कॉल में, जिसमें 81-300 की कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है क्योंकि एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली आई थी। तो स्पाइक में 81-300 के कॉल में स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया है। तो अभी ट्रेड लिए 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और एक लेग में स्टॉप लॉस चला गया है। ऐसे में मार्केट में भी वेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले दूसरा लेग जो है इसके लॉस को कवर करेगा, उसके बाद कुछ प्रॉफिट देगा। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग मार्केट हो जाता है। लेकिन ऐसे ही मार्केट में आपको ये सीखने को मिलता है कि कैसे अपने ट्रेड से इमोशनली डिटैच होकर ट्रेड करें। तो मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आया हुआ है और अभी 320 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 80-600 की पुट ने 81-300 की कॉल वाली लेग का जो लॉस था उसको रिकवर करके ठीक ठाक सा प्रॉफिट दिखा दिया है। तो भाई बस ऐसे ही वेट करना होता है। स्टॉप लॉसेस जो है ट्रेल करते जाओ, जैसे थोड़ा प्रॉफिट देखे अपने बनाए हुए नियम के अनुसार जो है स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो और थ्रू आउट द डे वेट करके देखते हैं कि कितना प्रॉफिट बन सकता है। आज मॉर्निंग का सिनेरियो देख के लग तो नहीं रहा था कि डे प्रॉफिट में क्लोज होगा, लेकिन अभी थोड़ा फेवर में चल रहा है तो अब फुल लॉस बुक नहीं करेंगे। तो अभी 10:30 हो रहे हैं और 750 का प्रॉफिट चल रहा है और डीके कंपेरेटिवली काफ़ी हाई है, उस वजह से थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अब फ्राइडे को इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती है डीके की। फ्राइडे को मतलब मोस्टली जो है वो डीके नहीं होता है और इस वजह से सेलर्स का लॉस होता है। लेकिन ठीक है, आज एक अच्छा डीके हो रहा है अभी तक इस टाइम फ्रेम में, तो वेट करेंगे। तो अभी 12:30 हो रहे हैं और 1,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अभी जस्ट एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया है, 49-600 के पुट को शॉर्ट किया है 22 रुपये के प्राइस में 60 क्वांटिटी। तो आज एक्चुअली ट्रेंड जो है वो डिसाइड हो नहीं पा रहा था क्योंकि मार्केट काफ़ी साइडवेज था, तो उसी का वेट कर रहा था कि थोड़ा कुछ एक ट्रेंड दिखे तो ट्रेड लूँ। लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो रहा था तो एज़ पर रूल जो है वो ट्रेड लेना था। तो एक जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है अपना बुलिश, उसके आधार पे जो है ये एक बुलिश ट्रेड लिया हुआ है पुट में। अभी टाइम कम बचा हुआ है, इसलिए प्रॉफिट या लॉस में से जो भी होगा उसको बुक करना पड़ेगा। अभी रिवर्सल का टाइम हमें नहीं मिलेगा। तो ये देखिए मार्केट काफ़ी साइडवेज है। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है और ट्रेंड बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं था। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसके अगेंस्ट ट्रेड लेना मतलब कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो है ये इसमें एक बुलिश ट्रेड लिया हुआ है। वे वेट करेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। इस ट्रायंगल में ठीक ठाक सा प्रॉफिट तो चल रहा है, तो उम्मीद बस यही करेंगे कि इसमें ज़्यादा लॉसेस नहीं होने चाहिए, तो डे एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। तो अभी 3 बज रहा है और डायरेक्शनल ट्रेड में 260 रुपये का लॉस चल रहा है। ये लॉस बढ़ के 450 रुपये का हो गया था, लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस था 800-900 रुपये के आसपास जो रहता है वो हिट नहीं हुआ और वहाँ से एक रिवर्सल आ गया है। मतलब एक स्पाइक ही दिया था डाउन साइड के और उसके बाद तुरंत रिवर्सल आया हुआ है। तो ये देख लो, ये एक रिवर्सल आ गया है डाउन साइड स्पाइक देने के बाद। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है डाउन साइड में, फिर भी लॉस दिख रहा है। उसका रीज़न ये है ना, क्योंकि आज जो ये विक्स है वो बढ़ रही है। तो आपको पता है कि जब भी विक्स बढ़ती है तो प्रीमियम जो है वो सूटअप होते हैं और जल्दी डिके नहीं होते। तो मॉर्निंग में जो डिके हुआ था उसके बाद अभी थोड़ा डिके हो नहीं रहा है, तो इसलिए डायरेक्शन में थोड़ा लॉस दिख रहा है। और एक बार देख लेते हैं विक्स का। अब देखो बहुत डाउनफॉल नहीं आया है, 51,000 पे शॉर्ट किया था पुट और अभी लगभग 22-23 पॉइंट ही डाउन है मार्केट। लेकिन ये देखो ये विक्स बढ़ी हुई है, ये 4% से विक्स बढ़ गई है। इस वजह से प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है और लॉस दिख रहा है। तो थोड़ा भी डाउनफॉल आ रहा है तो लॉस बढ़ जा रहा है। तो ये चलता रहेगा जब तक विक्स कूल डाउन नहीं होगी, तब तक ये जो प्रीमियम में स्पाइक्स आ रही हैं वो चलती रहेंगी। तो वेट करेंगे और होप करेंगे कि ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो मार्केट बस क्लोज होने वाला है और डायरेक्शनल पुट में अभी लॉस ही चल रहा है, तो अब इसको बुक कर लेंगे क्योंकि लॉस में इसको और होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी सारी पोजीशन क्लोज हो चुकी है और टोटल 1124 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ है।
और 40 क्वांटिटी स्ट्रैंगल के कॉल में 428 का प्रॉफिट है। 10 क्वांटिटी स्ट्रैंगल के पुट में 743 का प्रॉफिट है, ज़ीरो हो गया है ये। क्वांटिटी स्ट्रैंगल की कॉल 81,300 में 361 रुपये का लॉस है। और 40 क्वांटिटी स्ट्रैंगल के पुट में 438 का प्रॉफिट है। और फाइनली 49,600 की पुट जो डायरेक्शनल ट्रेड लिया था उसमें 65 रुपये का लॉस है। तो ये सब मिला के टोटल जो है 1124 रुपये का आज का प्रॉफिट हुआ है। इंडिया विक्स 4% से बढ़ी हुई है, इसलिए डायरेक्शनल ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो पाया क्योंकि प्रीमियम में स्पाइक्स आ रहे थे। तो ये है बैंक निफ्टी का फाइनल चार्ट और एक साइडवेज क्लोजिंग हुई है आज, और कल भी साइडवेज क्लोजिंग ही थी। तो टोटल 2 दिन में इसीलिए प्रॉफिट ज़्यादा हुए हैं क्योंकि मार्केट साइडवेज ही था। तो भाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे अभी देखो कि ये जो 5 डेज़ थे इस वीक में, टोटल 5 डेज़ के 5 डेज़ में प्रॉफिट हुआ है। और आप ये समझिए कि आप एक साइकिल होती है, जैसे कि आप कुछ दिन विन करेंगे, कुछ दिन आप फिर उसके बाद आपकी लूजिंग स्ट्रीक आएगी। तो ये एक जो होती है ये एक परमानेंट साइकिल होती है जो चलती रहती है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो आप जितनी ज़्यादा बार आप प्रॉफिट कर रहे हैं, आपके लॉस आने की प्रोबेबिलिटी, आपके लूजिंग स्ट्रीक आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। और ऐसे ही वाइस वर्सा, जितने ज़्यादा दिन आप लॉसेस करते जाते हैं उसके बाद आपके विनिंग डेज आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। और आप अपने लूजिंग और विनिंग स्ट्रीक को मैनेज कैसे करते हैं वो इवेंचुअली डिसाइड करेगा कि आप प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।